परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है अलका जी, जो कि आई है नॉर्वे से और पीएचडी उन्होंने किया है। और आज हम बात करने वाले हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अलका जी। थैंक यू भाई जी। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से कैसे शुरू हुई, थोड़ा सा बताइए। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले मेरे परिवार इतना आस्तिक बैकग्राउंड में नहीं था। अच्छा। लेकिन नास्तिक भी नहीं था। अच्छा। बहुत सी मीडियम फैमिली से थे। और 2015 में मैं शादी के बाद नॉर्वे चली गई और मुझे इतना कल्चरल क्लैश हुआ। मैं नेपाल से थी ओरिजिनली और मैं नॉर्वे में गई तो बहुत मेरे मन में बहुत से सवाल आने लगे कि क्यों ऐसा, हम कहाँ है ना, बहुत जीवन और जगत के क्वेश्चंस आने लगे। ये बढ़ते बढ़ते 2018 से मैं बहुत ज्ञान की खोजी करने लगी और बहुत से गुरु को सुना मैंने यूट्यूब में बहुत। और इसी क्रम में मैं बहुत भक्ति मार्ग में भी चली गई थी। मैं श्री विद्या साधना वो यूट्यूब से ही फॉलो करती थी, इंडियन एक्सपर्ट्स को। और ललिता सहस्त्र नाम को पाठ करती थी। ऐसे भक्ति मार्ग में बहुत 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 लगी। उसके बाद 2021 में मैंने बापूजी का वीडियो देखा। तो उसके बाद 24 घंटे होते हैं दिन में, तो मैंने 16 आवर्स लगातार सुनती थी मैं। तो ऐसे। कौन से साल में ज्ञान मिला बाबू जी? उसमें 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा। अच्छा, वो तो हाँ। कौन सा ईयर था जिसमें ज्ञान मिला? 2021 में। ओह, से 3 साल। हाँ, थोड़ा थोड़ा, लेकिन 22 से बहुत सुनने लगी। 23 में मैं यही आई और अच्छा। 24 में अभी आपके सामने हूँ। ओह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि आप जो साइंस के फील्ड में हैं, वहाँ आप अध्यात्म को कैसे देखते हैं? एक्चुअली जो फील्ड में मैं हूँ, मैं वायरस को देखती हूँ। मैंने पीएचडी टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस वायरस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस में, उसमें मैंने स्पेशलाइज किया है। तो हमेशा मेरे मन में प्रश्न उठता था कि ये सब सूक्ष्म जीव है ना, बाबूजी जो सूक्ष्म दुनिया बोलते हैं ना, और वो बोलते हैं कि पहाड़ में, जंगलों में ये समूह ऐसे रहते हैं ना। तो जब मैं कोई ये वेक्टर्स को, टिक्स को या मस्क्यूटोस को देखती थी, तो न जाने इसमें कितना पैथोजेंस होंगे। शायद ये बापूजी बोलते हैं जो भूत प्रेत होते हैं, कहीं यही तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता था। अच्छा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि वायरसेस बहुत इंटरेस्टिंग नेचर दिखाते हैं। ये बहुत अपना रूप परिवर्तन करता है। अच्छा। बहुत परिवर्तन करते हैं ये रूप। अच्छा, तो आप थोड़ा सा एग्जांपल से बताएंगे कैसे रूप परिवर्तन करते आ, हैं? आप उनको देखते हैं ऐसे माइक्रोस्कोप में जा नहीं, देख सकते माइक्रोस्कोप हैं? में तो नहीं दिखते नहीं हमको। दिखते? नहीं दिखते, इतने छोटे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और उसके लिए तो ना हमको हाँ। ऑर्गेनिज्म को क्रश करके, ओ। अब आरएनए वायरस है तो आरएनए और डीएनए निकालना होता है। उसके बाद हमें पीसीआर करना होता है, वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। वो करके वायरस सेगमेंट को आइसोलेट करके फिर उसको जीन बैंक में जाकर कंपेयर करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना होता है। इसके बाद ही ये फ्लैवी वायरस है या ये और कोई और फैमिली का वायरस है, उसको क्लासीफाई करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फर्दर स्टडीज होता है। हम्म। तो इसके बाद फिर आप, तो आप कैसे नक्की करते हैं कि ये डेंजर है ह्यूमन के लिए? उसके स्पेसिफिक जीन्स होता है। ओके। हाँ, जीन होता है और वो कैसे पैथोजेनिक होता है वो कंपैरिजन के बेस में ही होता है। पहले ही स्टडीड होता है मैक्सिमम उसी फैमिली के नियरेस्ट सब टाइप प्रोटोटाइप। तो उसी से कंपेयर करके हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कितना पैथोजेनिक है, कितना म्यूटेशन कर सकते हैं। फिर दवाई इसके बाद तय की जाती है? हाँ, उसके बाद उसको एनिमल ट्रायल, एनिमल इन्फेक्शंस किया जाता है। ज़्यादातर माउस मॉडल्स में किया जाता है। अच्छा। उसके बाद अगर हमारे इंजेक्शन के बाद उस माउस में कैसा इफेक्ट दिखता है, इसी से पैथोजेनिसिटी भी एनालिसिस किया जाता आपने है। देखा हुआ है कैसे किया हुआ? वो नहीं देखा। समग्र में हाँ देखा है। अच्छा। अच्छा, मेरे ही प्रोजेक्ट में था पहले, तो मुझे थोड़ा बहुत टचर फील हुआ कि वो माउस में इंजेक्ट करे और उसको इतना ओके, ये माउस 10 डेज हुआ है वायरस इंजेक्शन का, दूसरा 15 डेज हुआ है, ये 20 डेज, और मोर्टालिटी कितना रेट है और उसको फिर मर जाता है, उसको फिर डाइसेक्ट करना और फिर उसका ऑर्गन से आरएनए डीएनए आइसोलेट करके फिर उसको देखना। ओ। और कभी कभी तो है ना कि अगर माँ के पास, वो मुझसे की माँ के पास अगर वायरस है तो उसके बच्चे में आ रहे हैं या नहीं, ये भी चेक हाँ करना। वैसे भी देखते हैं। तो बहुत सारे इन्फेक्शन ट्रायल्स होते हैं। तो आप उसको देख के आपके दिमाग में क्या आता है कि कैसे ये बन गए होंगे?
बहुत क्वेश्चंस आता है, बहुत क्वेश्चंस आता है कि ये कैसे। बेसिकली हमारे तो एक्चुअली लैब में क्या होता है ना, पहले से ही सेट होता है, ओके दिस शुड हैपन, एंड देन फील्ड में देखा जाता है, वो एनिमल मॉडल में लगा के टेस्ट करते हैं। और प्रूफ तो एक ही बात होता है, लेकिन उससे जो नॉलेज होता है वो दूसरी स्टडी के लिए हाइपोथेसिस के रूप में आता है। तो क्यूरियोसिटी बहुत होता है ये। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। सूक्ष्म जगत में तो सूक्ष्म जगत जैसा लगता है बाबू नहीं, जी। साइंस क्या बोलता है कि ये वायरस कितना पुराना हो सकता है? बहुत बहुत बिलियंस ऑफ इयर्स पुराना होता है। सही में? सही में, सही उसकी में। लाइफ इतनी लंबी है? लाइफ लंबी नहीं, वो खुद को रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस करता रहता है, अच्छा। जनरेशंस टू जनरेशंस आता रहता है। और हमारे डीएनए में ना ये जो ये थ्योरी है ना, ये प्रोटोजोन से हम कैसे ह्यूमन बींग्स यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, तो हाँ। एक थ्योरी ऐसा भी है कि हमने वो बैक्टीरियल और वायरल जीनोम्स को ही हमारे डीएनए में इंटीग्रेट करके ही इवोल्यूशन की थ्योरी भी ऊंचे स्तर पर देखा जाता है। एक वैसा भी है। जैसे साइंस कहते हैं 400 करोड़ साल से पृथ्वी बनी, तो क्या ये भी 400 करोड़ साल से बने? एक थ्योरी के अनुसार ह्यूमन इवोल्यूशन बैक्टीरिया और वायरस के इंटीग्रेशन से ही हुआ है, ये भी बोलते हैं। अच्छा। तो एक्चुअली जब से मनुष्य बने तब से ये बने? कुड बी, कुड भी। कुड बी। ओ, तो आपको सबसे पहले कैसे बने होंगे उसके बारे में कुछ आइडिया है? कोई जानवर से निकले या हाँ, ऐसा है ना, क्या बोलती है साइंस? ये कोई फ्रीली तो नहीं है, इसको एक शेल चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारा क्रिएशन होगा, मेरी अपना पर्सनल हाइपोथेसिस। ये हमारा क्रिएशन हमारे थॉट्स से या कुछ से ये होता होगा। एक्चुअली दे आर पीसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए, डीएनए, ये ज़्यादा उससे इनका बॉडी कुछ नहीं होता है। और जो हमारे अंदर आता है ना, तो ये हमारी खुद की सेल्स को हाईजैक करके, मशीनरी हाईजैक करके ये रिप्रोड्यूस करता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका मतलब वो अपना फ्री विल यूज कर रहा है या फ्री विल, होगा उसके पास फ्री विल, या फिर वो सिर्फ फ्री अपना विल नेचर से काम करता है? हाँ, नेचर से होगा। नेचर से होगा। और इफ वी से इट फ्री विल, मे बी इट्स इन्फ्लुएंस्ड आपने ऐसा बाय देखा कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अच्छा, आपने कभी देखा वायरस ने अपना आइडिया बदल दिया कि नहीं मानना है या ऐसे खराब नहीं करना है? ऐसा जैसे आपने ये कहा तो ना है कि ना। नेचर बदलता रहता है। हाँ, लेकिन ये है ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होता, बहुत सालों अच्छा, सालों के बहुत अंदर। सालों में हाँ, होता बहुत सालों के अंदर होता है। है। तो नहीं देखो, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाँ, जैसे हम कहते भी सतयुग में कोई रोग वोग नहीं थे, तो इसका मतलब सतयुग के टाइम पे ये कहीं ना कहीं स्टोर होके पड़े होंगे या फिर कहीं इनएक्टिव होंगे हाँ, या कोई ऐसी पैथोजेनिक नहीं होंगे, हाँ पैथोजेनिक नहीं होंगे। हाँ, हाँ, ये वो हो सकता है, हो होगा, सकता वायरस बैक्टीरिया होंगे, लेकिन पैथोजेनिक नहीं है जैसे अभी है। अभी अभी के ट्रेंड में बहुत पैथोजेनिक आ रहे हैं ना, कोरोना। हाँ। हाँ, और इसके आगे भी सार्स था, तो बहुत सारे वायरसेस अभी मोर पैथोजेनिक होने लगे हैं पहले से। तो शायद वायुमंडल के परिवर्तन से ये पैथोजेनिसिटी बढ़ रहा होगा। तो बापूजी ने तो कहा कि वायुमंडल की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसके कारण ये सब बना है, हाँ, जितने वापस भी से। वायरस है ये बनते जा रहे हैं। हम्म, तो ये कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं? वायरसेस, हम्म? ये कोई फिक्स है? 10 20 50 100 टाइप के ही होंगे या हजारों लाखों ये इवॉल्विंग करोड़ों? स्पीसीज है, इवॉल्विंग है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कुछ सालों में ही पूरी की पूरी फैमिली हुआ जाए। ये आइडेंटिफाई करते हैं साइंटिस्ट लोग, आइडेंटिफाई करें और क्लासिफाई, आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन न्यू फीचर्स दे फाइंड, दे आर क्लासिफाइड एज न्यू। सो हाँ, ये टैक्सोनॉमी में तो मतलब इतना ही प्रकार के इनको हैं जानने ऐसा। वाला साइंस तो अभी 100 साल से ही निकला होगा, हाँ, वो तो है है। ना? ये वो तो है, ऑफ हम तो कोर्स। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन 100 साल से तो पहचान हुई, हाँ, इससे पहले तो कोई जानता नहीं होगा। नहीं, स्टडी नहीं हुआ ना, तो तो हम फिर तो डिस्कवर ही कर रहे हैं ना, हम तो नया इन्वेंट नहीं तो कर रहे कैसे हैं। मारे उसको? हाँ, रीडिस्कवर करा, हाँ, बिल्कुल हम सही कहा। डिस्कवरी कर, जो कवर था वो डिस्कवर हाँ, कर रहे हैं। पत्ता हो खोदा उसका। था तो पहले से ही। ओह। और आपने जैसे बताया कि ये 100 साल से ही है, डॉक्यूमेंटेशन जब से आया ना तभी से तो ये डॉक्यूमेंटेड हुआ है और हमारे पास हाँ, आया है। तो अब इसको मारे कैसे? मारते कैसे हैं? वायरसेस को हाँ, इनएक्टिवेट करते हैं इसको। इनएक्टिवेट सिर्फ? इनएक्टिवेट, हाँ, इनएक्टिवेट। अगर हमारे बॉडी में आ गया तो सिर्फ इनएक्टिवेट होगा? हमारे बॉडी में आ गई, वो पैथोजेनिक पर डिपेंड करता है। वो अच्छा। पैथोजेनिक है और उसका इन्वायरमेंट सही मिला और हमारे इम्यून सेल्स उसको अटैक नहीं किया तो हमको डिजीज होता है। हाँ, लेकिन हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो वो नहीं करेगा। पर रहेगा सही? रह सकता है लेकिन नहीं रह। कहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे रोग के वायरसेस होते हैं, हाँ, इज इट ट्रू? हाँ, होते हैं, होता है, होता है।
तो ज़्यादातर जैसे बीमारियां बुढ़ापे में होती है तो मतलब हमारी ताकत घटी और वो उनका पावर बढ़ा। हाँ, पावर बढ़ा और वो एक्सप्रेस होने लगे। वही में थे, वायुमंडल में ही था, बॉडी में ही था, तो एक्सप्रेस होने लगे तब से। जैसे किसी को कहते हैं ना कि इसकी एलर्जी है, मतलब आप उधर गए तो वो उस एलर्जी के कारण आपका इम्यून थोड़ा वीक हो जाएगा और वो उनका काम बढ़ जाएगा, ऐसा? हाँ, ये इन अ कह वे। सकते इन अ वे। हाँ, ओके। तो आपको क्या स्ट्रेंज लगता है ये वायरसों की लाइफ को देख के? स्ट्रेंज अब तो बहुत देखती हूँ, इतना स्ट्रेंज तो नहीं लगता, लेकिन इंटरेस्टिंग लगता है मुझे अच्छा। कि ऐसा हाँ, भी क्या? जीवन है, ऐसा भी जीवन है, और ये बहुत सारे जीव है, और ऐसे प्रकृति चल रहा है ना। पर मैं हैरान हूँ, अभी तक वायरस की ऐसी कोई फोटो नहीं बनी है, मतलब आंखों से ऐसे जूम करके देखें। हाँ, है ना, है? है ना। कैसे दिखते बहुत होंगे ऐसे? कैसे दिखते वो, जैसे उसको बेसिकली है ना सेल के रूप ऐसे उनकी लंबा लंबा हाँ, दिखा जाता लंबा है? लंबा ऐसा दिखा जाता है, और उसके न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर उनकी को आंखें होती है? हमें तो नहीं, मतलब नहीं वैसे नहीं। नहीं, नहीं नहीं। अच्छा। हमारी सेल्स है ना, हाँ। सेल्स से भी बहुत 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 छोटे। तो अच्छा। हाँ। ओके। क्योंकि हमने देखा नहीं तो हमें तो ऐसे इमेजिनेशन ही हम करेंगे कि उसकी 4-5 पैर होंगे, 2 आंखें होगी, नहीं पता नहीं। नहीं कैसे काम करते होंगे ये। हाँ, अच्छा, इसको मतलब ऐसे ही देखा जाए तो ये तो फिजिकली है ना, वायरस तो फिजिकली होंगे ना? हाँ, बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत 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 सूक्ष्म रूप में। बहुत। हाँ, वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम राई राई का दाना समझते हैं ना? हाँ, राई का दाना तो बहुत बड़ा है, बहुत, हाँ, और मतलब हमारे सेल्स है ना, सेल्स से भी बहुत 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 छोटा। सेल का तो क्या है, ज्यादातर लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने सबसे छोटा राई का दाना पकड़ा। चलो, नमक का एक कण पकड़ लीजिए, हाँ। तो उससे कितना छोटा होता है? उससे कितना? ये 1000 गुना छोटा? हाँ, बहुत छोटा इसका साइज होता है, हम्म। और कौन सी वायरस देखें इसके हिसाब से उनका साइजिंग होता है। ओ। हाँ, ओके। फैमिलीज होता है। तो ये जैसे आप कह रहे कि मेरे इंटरेस्टिंग लगता है, इसमें और क्या इंटरेस्टिंग बात है? वायरसेस में हम्म? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है, पैथोजेनिसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, और ये पता नहीं, ये ह्यूमन में होता है, जानवरों में भी होता ऑफ कोर्स एनिमल्स में भी होता है, एनिमल्स से ही आता है ज़्यादातर। है? हाँ, और इंटरेस्टिंग बात है ना, सभी चाइना से ही आते हैं ओ। ज़्यादातर। अच्छा। हाँ, कोरोना भी है और सार्स भी है ना, एशियन रीजन से। ओके। और वे बताते हैं कि ह्यूमन और एनिमल के बीच में क्लोज कांटेक्ट है, इसीलिए चाइना से आते हैं, ये जानवर को खाते हैं, इसी से आता है, ये बोलते हैं। लेकिन वैसा इन्वायरमेंट तो साउथ एशिया के और कॉन्टिनेंट्स में भी है, कंट्रीज में भी है, वियतनाम में है, सर्टेन पार्ट्स ऑफ मंगोलियन कम्युनिटीज, तो ऐसे भी होता है। ये बताइए कि जैसे जो नॉनवेज खाते हैं, जैसे मुर्गे खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, तो उसकी बॉडी में वो होते ही है जो। हाँ हाँ, लेकिन वो पका हुआ होता है ना, हाँ, तो तो वो पकाने से क्या होता है, हाँ खत्म हो जाता हाँ, मर जाता है, है? मर जाता है? हाँ, डीएक्टिवेट, मर जाता है। हाँ, नहीं, डीएक्टिवेट तो वो तो तो फिर एक्टिव हो जाएगा, हाँ, लेकिन सर्ट लिविंग कंडीशंस अच्छे होने पर हो सकता है। और लेकिन ये वायरसेस का ना बहुत फील्ड अंडर स्टडी है, और इसका स्टडी करना मुश्किल भी है, इतना ओ। आसान नहीं है, क्योंकि आपको पहले वो वायरस इन्फेक्टेड मटेरियल हाँ, वो पता तो होना समझ चाहिए। गया। हाँ, और उसके फिर ना ये वायरस के लिए पहले ही उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप प्राइमर्स डिज़ाइन कर सकते हो मॉलिक्यूल डीएनए में, कि डीएनए के कौन सा हिस्सा में वो ऑर्गेनिज्म का मैच होता है, तो प्राइमिंग करके उसको निकाल के, उसको मिलियंस ऑफ टाइम एम्पलीफाई करके, है ना, और फिर उसको सीक्वेंस करके जीन बैंक में जाके उसको और सीक्वेंसेस से कंपेयर करके, ये बहुत प्रोसेस होता है, तो ज़्यादा रिसर्च कम ही होता है इसमें। हाँ, ये बात तो तो ये हम समझ रहे हैं, लेकिन बापूजी के ज्ञान से ना बहुत सारे लगता है। तो जब बापूजी का ज्ञान आप सुनते समझते, तो वो ज्ञान और ये जो आप साइंस का ये जो देख रहे हैं वायरस वाला, ये आपको समझने में कैसे मददरूप होता है? बापूजी के ज्ञान से हाँ। मैं तो फर्स्ट बापूजी बोलते हैं कि वो आगे भी बताया कि जंगलों में रहते हैं भूत प्रेत, पिचासों के भी परिवार होता है, भूत का भी होता है। तो मुझे लगता है कहीं यही ये ब्लड सकिंग एनिमल्स में यही आपने यही भूत प्रेत तो नहीं थे, कुछ किसी और डायमेंशन से देखा जाए तो जी। भूत प्रेत, या हमें मोलिकुलरली देखा जाए तो वायरसेस, है ना, हम तो मोलिकुलर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, जी। वायरसेस तो मोलिकुलरली बैक्टीरिया वायरसेस बोलते हैं, और उसी को
कुछ और डायमेंशन से, भूत प्रेत, ये तो नहीं, ऐसा लगता है, ऐसे ही मैं कनेक्ट करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा तो कनेक्ट नहीं होता। हाँ। हम्म, ये तो बस और मेरे क्योंकि फाइंडिंग हाँ। ये निकला कि ये क्लाइमेट गर्म बढ़ रहा है ना, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, हम्म। तो ये वायरसेस का एरिया भी स्प्रेड आउट हो रहा है। पहले ये जो मैंने डिजीज दिख रही थी, टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस, ये इतना यूरोप में नहीं था, लेकिन अब वहाँ पहुँचने लगे हैं। और टिक्स भी है ना, ये लामखुट्टे और ये टिक्स बोलते, और ये वहाँ नहीं थे पहले, अभी जाने लगे ऊपर, और पहले से ज़्यादा संख्या में दिखने लगे हैं, और वायरसेस पे ज़्यादा इन्फेक्टिव हो गई है। तो ये सभी को अगर समझा जाए तो दूषित वातावरण के कारण होगा ये, जैसे बापूजी ने बोला है, और वातावरण दूषित हमारे थॉट्स के कारण होता है, तो ऐसा। राइट राइट। तो मतलब ये कमाल है जो मतलब आंखों से नहीं दिखता, इसके ऊपर रिसर्च करी जा रही है ना? और उसका और वाकई में जब वायरस लगता है तो जैसे हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं ये, हाँ, तो इससे वायरस क्या मरते हैं या सिर्फ इनएक्टिव होते हैं? वो जनरली वो बैक्टीरिया के लिए होता है। अच्छा, बैक्टीरिया के हाँ लिए। हाँ। ओके, तो बैक्टीरिया के ऊपर भी आपने स्टडी की है? नहीं, बैक्टीरिया स्पेसिफिकली नहीं देखा, वायरस के की भी एक ही, सभी वायरस का जनरल भी देखा जाता है, लेकिन मेरा स्पेशल स्पेसिफिक एक ही में किया, और मैंने ओके उसको क्लाइमेट से रिलेट करके देखा, ओके। तो वो तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए ही होता है। हाँ तो हमें जब बुखार आता है तो हमें गोली दी जाती है हाँ बुखार उतारने हाँ की, हाँ हाँ। वो क्या काम है? वो ना वो मेरी समझ में ना, वो एंटीबायोटिक्स होता है कि वो बैक्टीरिया, जो भी एक्टिव बैक्टीरिया है, वो सभी बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन बैक्टीरिया सिर्फ बुरे ही नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। तो हाँ, एंटीबायोटिक्स से सभी बैक्टीरिया मर जाता है। सभी। हाँ, तो फिर वो अच्छे वाला भी मर जाता है, तो अच्छे वाला को फिर से कोलोनाइज करने के लिए सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। हाँ, हाँ, इसीलिए है ना, नहीं खाने चाहिए। हाँ, नहीं तो नहीं बोलूँगी, सेवेरिटी देख के खाना चाहिए, कुछ भी हो जाए एंटीबायोटिक्स तो को खा तो लो, नहीं। ऐसा नहीं करना। नहीं, और ये ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बहुत बढ़ रहा है अभी। पहले जिस थोड़ी डोज के दवाई दिया जाता तो भी ठीक होता, लेकिन अभी ठीक नहीं, ज़्यादा लोगों को ठीक नहीं होने लगा है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो और डोज में और डोज में और डोज में, और हाँ। तो जैसे कहते हैं कि इस समय का वायरस जो है कोरोना का, ये स्ट्रांग है, इसके बाद वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, फिर स्लो होगा, फिर नॉर्मल बुखार जैसा होगा, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, ये ना, ये म्यूटेशंस होता रहता हाँ, है, म्यूटेशन। म्यूटेशंस होता रहता है, और ये प्रेडिक्ट भी करते हैं। यूरोप में शायद यहाँ भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनता है एवरी हाँ ईयर, हाँ हाँ। वायरसेस के लिए ज़्यादातर वैक्सीन होता है। जी जी जी। और ये प्रेडिक्शन करते हैं कि बेस्ट मैच वेरिएंट अब इस साल के लिए कौन सा आ रहे हैं, और उसके लिए ये वैक्सीन बनाकर डोज देते हैं, और लोगों को ये रुगा, ये छींक, ये सब नहीं आता। अच्छा, लेते हैं, मेरे दोस्त लेते हैं, मैं नहीं लेती। फिर से समझा, क्या लेते हो? वैक्सीन लेते हैं एवरी ईयर अच्छा, इन्फ्लुएंजा के लिए। ओके, हाँ हाँ हाँ। ये रुगा वो तो खोकी विदेश होता में है। जाने के लिए लेनी पड़ती है ना? वो लेना ही ऐसा नहीं है, ये ऑप्शनल है अच्छा, ज़्यादातर ऑप्शनल। वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन यूएस के लिए अगर आपको जाना होगा तो उनको सेवरल एमएमआर ऐसा वैक्सीन उनको आपको लगा के जाना, वो मैंडेटरी किया है। हाँ। तो ठीक है, तो इससे चलो ये तो समझ आई, पर अब आध्यात्म की ओर आगे बढ़े तो इनका लाइफ कब तक रहेगा? किसका? बैक्टीरिया, ये वायरसेस। ओह, ये तो खत्म, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे खत्म होंगे। अच्छा, ये मानव ये सृष्टि तो खत्म को हो गई वैल्यू तो? होंगे। आई थिंक दे आर समवेयर आवर क्रिएशन, सो इफ वी है ना स्व परिवर्तन किया ना, तो वायुमंडल से आप से आप ये डीएक्टिवेट होने लगेंगे, मुझे साइंस नहीं के पास लगता। ऐसी कोई थियरी है? हाँ, ये नहीं है, थ्योरी नहीं है एक्चुअली। साइंस क्या है? साइंस तो एक हाइपोथेसिस है, वो प्रूव किया है, वो पब्लिश हुआ है, और उसी के रेफरेंस में और क्या है ना, बहुत स्लो स्पेस है, और साइंस के लिए फंडिंग चाहिए ना। कौन फंड करेगा? फंडिंग के लिए तो इंटरेस्ट होना पड़ेगा ना, किसी को कोई देना चाहे तो रिसर्चर्स को भी अप्लाई करना पड़ता है, प्रपोजल देना पड़ता है, मैं ये रिसर्च करूँगी और तुम्हें ये फ़ायदा होगा। और इस ये अच्छा वाला स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से ना, ऐसा अनफॉर्चुनेटली कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में हुआ तो ये भी हमें बहुत कुछ बता सकता है। तो वायुमंडल चेंज के लिए साइंस के पास कुछ है नहीं कि वायुमंडल, वायुमंडल के क्या इफेक्ट आ सकते हैं ह्यूमन के ऊपर? हाँ, वायु जैसे ये तो धुआं है, ये है, वो तो ठीक है,
लेकिन वाइब्रेशन का कोई साइंस होता है? हाँ, वो साइंस का भी विभिन्न पार्ट होता है ना। कोई अब वाइब्रेशनल फील्ड है, ये फिजिक्स में, प्योर फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में देखा जाता है। लेकिन ऐसा ऐसा मैंने तो अच्छा एग्जैक्टली नहीं पाया है। लेकिन इनके प्रिवेंशन के लिए ये बहुत मास्क लगाओ, इन्वायरमेंट से आएगा ऐसा ऐसा, ये बचने का उपाय थोड़ा बहुत दिया है ना। ग्लोव्स लगाओ, मास्क लगाओ, अल्कोहल उससे से वाकई में डिसइंफेक्ट। फर्क पड़ता है? पार्डन? उससे ये चीजें लगाने से वाकई में फर्क पड़ता है, मास्क लगाने से? हाँ, थोड़ा तो अब 50%? हाँ, मुझे लगता है कोई इन्फेक्टेड दूसरा इन्फेक्टेड आदमी या इन्फेक्टेड सरफेस से कांटेक्ट के लिए तो वो बचाता है। लेकिन आप मास्क लगाते हो हर समय, तो उससे आपकी रेस्पिरेशन में क्या असर पड़ रही है ना। बाहर के आए ना आए, खुद के अंदर के भी तो गिर रहा है ना। अच्छा। तो ऑफ कोर्स आपको नहीं लगता कि जब आप मास्क लगाते हो तो थोड़ा रेस्पिरेशन में डिफिकल्ट होता हाँ, है ना? होता है, डेफिनेटली होता है। डेफिनेटली होता है ना। वही श्वास आती वही जाती श्वास है। आते हाँ। और वो तो ये है ना, बचाव का माध्यम तो है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है। हम्म। ये सिर्फ काम चला हुआ है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तो वायुमंडल का परिवर्तन, और उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि साइंस में अभी ऐसा कुछ है। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस जब आगे बढ़ेगा, एक्चुअली स्टैब्लिश्ड है स्पिरिचुअल साइंस, इतना ज्ञान है बाबूजी ने ही दिया है, और इतना वायुमंडल का प्रभाव के बारे में तो चर्चा भी है। तो तो है ना, अच्छे वाइब्रेशनल स्टेट में रहे तो शायद ये लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें हमें असर नहीं करेगी। हम्म। क्या ऐसा होता है कि क्या ये मेंटली वीक लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर देता है? हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल में इन्फेक्शन रिस्क तो ज़्यादा होता माइंड का और इम्यूनिटी का क्या अंतर है? है। माइंड ऑफ कोर्स, माइंड माइंड बहुत चीज़ें कंट्रोल करती है। अच्छा। लेकिन ये डायरेक्ट एसोसिएशन, ऐसा स्टडी है ना कि ऐसा मेरी अक्रॉस में नहीं आया कि डायरेक्टली माइंड से इम्यूनिटी, स्पेशली क्योंकि इम्यूनिटी आप बोलते हो तो ये डिफरेंट सेल्स होते हैं, वो सेल्स की फ्रीक्वेंसी कंडीशंस है ना। ये साइंस की अजब सी बात ये है कि कुछ भी बात है क्या कंक्लूजन नहीं होता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने ये कंडीशन में किया है, लेबोरेटरी कंडीशन में किया है, फील्ड में जाओ तो ये डिफरेंट होता है। ऐसे बहुत इफ्स एंड बट्स होता है। तो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होना कि चाहिए, जे और अगर बहुत डायमेंशन पॉजिटिव। से देखना चाहिए, है ना। नहीं कि लेबोरेटरी तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है ना। अब स्पिरिचुअल हिसाब से, है ना, कोई स्पिरिचुअल हिसाब से मेडिटेशन करते हुए जगह में कितने पैथोजेंस होते हैं, है ना, और जहाँ मेडिटेशन नहीं होता है वहाँ कितना होता है। हाँ। ऐसे भी साइंस हाँ। आना चाहिए। हाँ सही। हाँ, मुझे लगता है ऐसा। तो ये हम पता कर सकते हैं कि अभी जैसे ये पॉजिटिव बंदा है तो इसको ये वायरस का असर नहीं होगा, या ऐसा कुछ तो साइंस नहीं कहता? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं नेगेटिव हम। विचार वालों को ज्यादा इफेक्ट करेगा वायरस, ऐसा कुछ कहता है? हो सकता है, हम जरूर इसको हाइपोथेसिस में ले सकते हैं ना। हाँ, अगर मेरी फंडिंग मिले ना भाई तो कोई फंडिंग दे तो मुझे भी लगता है ना कि ऐसे 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 टॉपिक्स प्रश्न पे तो डिस्कस। वैलिड है ना? कृष्ण प्रश्न जो मेरा प्रश्न क्वेश्चन है वैलिड है ना? हाँ। तो इनके दिमाग में नहीं आता है ये आइडिया? हाँ, वो हम ही तो है ना, हम जैसे ही लोग हैं। और फंडिंग चाहिए, और यूनिवर्सिटीज में कंप्लायंस पोजीशन चाहिए, है ना, बहुत सारे पॉलिटिक्स होता है। तो फ्यूचर में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है तो कभी नहीं होगा। तो अभी तक इतना नहीं है। कोई तो ऐसा निकलेगा ना जो इस पे बात करना, क्योंकि अगर देखो मेडिकल दवाई वाले तो मना ही कर देंगे इस पे नहीं करो, क्योंकि उससे उनका दवाई का रुक सकता है। हाँ। लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअल आत्मा सोचे, उसके पास पैसे हैं, कई लोगों के पास बहुत है, अगर वो ऐसा सोचे कि ये पॉजिटिव थिंकिंग या इस तरीके की चीजों से इससे क्या डीलिंग होता है, इस पर रिसर्च हो जाए तो मजा है। हाँ, बहुत मजा आएगा भाई। हम हाँ, मुझे भी लगता है इसमें स्टडी होना चाहिए। आत्मा के बारे में साइंस क्या कहती है? आत्मा के बारे में, आत्मा कॉन्शियसनेस के बारे में? कॉन्सियसनेस तो स्पिरिचुअल साइंस भी है। स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ है, और साइंस में? एक स्पिरिचुअल साइंस ही है ना। ऐसा ये तो लोगों के मुंह से सुना है, हम मानते हैं ऐसा, लेकिन क्या साइंस वाले रियल में मानते हैं स्पिरिचुअल साइंस के बारे में? यूनिवर्सल फोर्स, वो भी मुझे लगता है मानते हैं, लेकिन उनका नाम फर्क है। यूनिवर्सल फोर्स क्या और उसका मतलब क्या होता है यूनिवर्स? यूनिवर्सल कुछ ऐसे शक्ति जो सभी को चला रहा है,
लेकिन वो आइडेंटिफाई यही है, ऐसे आइडेंटिफाई है ना, वायरस को भी चलाया। छाप नहीं लगा ये वैसा फोर्स कुछ देयर वाज समथिंग दैट वाज गाइडिंग अस, माय हायर सेल्फ और डिवाइन समथिंग, है ना, ऐसा टर्मिनोलॉजी तो यूज करते हैं, लेकिन यही है ऐसा ब्लैक एंड वायरस को कहाँ से शक्ति मिलती हुई एक दूसरे को खा के? जेनेटिक कोड, उसके जीन्स होता है ना, अच्छा। जेनेटिक कोड्स, अच्छा। वो जीन्स से ही उसको प्रोटीन्स बनाता है, और ज़्यादातर अगर हम इन्फेक्टेड हुए हमारे बॉडी में आए ना, तो हमारा ही सेल्स को यूज़ करके वो एनर्जी लेके खुद के बच्चा पैदा करता है, ओह। हमारे मशीनरी को हाईजैक करता है और खुद का बच्चा पैदा करता है। और एक सेल इन्फेक्टेड हुआ तो उससे हजारों और नई वायरसनेस की, और उससे और सेल्स इसी से बीमारी कितनी स्पीड होती है उनकी? बहुत जल्दी होती है। रात दुगना हाँ, वो बहुत बहुत चार फास्ट होती है। चौगुना ऐसा हाँ कुछ हाँ कहते हैं ना? हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, हफ्ता डिपेंड करता है, हफ्ता 10 दिन। हाँ हाँ, हाँ पूरे शरीर तक पहुंच जाता है ये, हाँ, डिपेंड करता है सिर ना। से लेके पैर तक? हाँ, मेरे जो वायरस मैंने स्टडी किया वो टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस वायरस था, वो ज़्यादातर ब्रेन में जाता था। हाँ। हाँ, वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। कैसे ज्यादा, कहाँ से ज्यादा? हाँ, ये श्वासों से? श्वासों से नहीं, ज़्यादातर तो ये जो कीड़ना होता है ना, मस्क्यूटोज जैसे टिक्स होता है, और वो उसने हमें काटा, और उसमें अगर वायरस था तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आया। ओह। हाँ, ऐसे और वो सुइटेबल स्पॉट फिगर आउट करके वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर हाँ, देगा। वो और कहते हैं एक मच्छर ने इसको काटा और उसके अंदर अगर उसके अंदर वो वायरस था, हाँ फिर दूसरे को काटा तो दूसरे को, ऐसा हाँ भी होता है? हाँ, एक ही ऑर्गेनिज्म सेवरल पैथोजेंस को होस्ट कर सकता है। एक मच्छर ने आपको काटा ना, तो उसके अंदर बहुत सारी पैथोजेंस होता है, और आपके पास शायद सभी पैथोजेंस तो आ जाएंगे, लेकिन कौन सा आप में आया दिखेगा है। वो पता नहीं। हाँ, वो डिपेंड करता है फिर बहुत सी चीज़ों में। आपको दुख होता है कभी ये सब चीजों को देख के? हाँ, दुख होता है, और इंटरेस्टिंग भी लगता है कि जीवन कैसा है कैसे चलो, जीवन तो कैसे छोड़ो, ऐसा दिमाग में आता है कि भगवान ने वायरस क्यों बनाया? हाँ, लगता है भगवान ने बनाया या हमने बनाया, कहाँ से बनाए। हाँ, और क्या क्या होने वाला है पीछे, है ना, अभी तो लेबोरेटरी में भी बना के नेचर में डाल सकते हैं, और हाँ, हाँ। म्यूटेंट अच्छा, इसके म्यूटेंट बारे में क्रिएट बताओ। करते हैं, म्यूटेंट हो सकता है ना। अच्छा, हम्म। तो मतलब अपने घर बनाया जा सकता है, प्रोडक्शन, होम प्रोडक्शन, वायरस, मतलब लेबोरेटरी हाँ प्रोडक्शन। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो बहुत सिक्योरिटी है ना, यूरोप में भी ये वायरसेस में काम करने के लिए ये स्पेशल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये BSL लेवल 2 3 ऐसे 4 लेवल्स है ना, जैसे कि इबोला ऐसा वायरस होता है ना, क्योंकि ये बहुत बायो थ्रेट होता है, तो पब्लिक में जाए तो एक से दूसरे तो ना ये कंट्रोल से बाहर जाएगा, सो बायो टेररिज्म बोलते हैं ना। अच्छा। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशन होना होता है। फॉर एग्जांपल नॉर्वे में नॉर्वेजियन नागरिक ही होना चाहिए, वो वायरस के हैंडल करने वाला। -20 -80 डिग्री में रखते हैं वो वायरस को, -20 यूजुअली, तो ओहो हो। उसको तो वो फ्रीजर एक्सेस करने के लिए नॉर्वेजियन नागरिक ही होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो अगर मैं जॉब चाहूँ तो सिटीजनशिप होना चाहिए पहले हाँ, ओ। या तो कोई देने वाला है ना, वो मेन दूसरा। आपको क्या लगता है कि कोई एक बंदे का अगर दिमाग खराब हो जाए तो पूरे दुनिया के लोगों को मार सकता है वायरस के द्वारा? सिर्फ एक बंदा? सिर्फ एक बंदा, ऐसा डायरेक्टली तो ऐसा गन जैसा तो नहीं है, लेकिन संभावना होती है अगर वो हाईली ये तो वायरल परमाणु बम जैसा ही हुआ ना? इन अ वे। तो ही तो बायो टेररिज्म की बहुत बातें हैं ना अभी। हाँ, 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 बायो थ्रेट, इसीलिए बात पूछ रहा हूँ। बायोलॉजिकल थ्रेट, हाँ, हो सकता है। हाँ, बहुत लोगों को हानि हो सकता है। हम्म तो मतलब ये जो भी ये बना समझते हैं, हम्म ये जब चाहे इसको चेंज कर सकते हैं। किसी को, हाँ मेहमान को घर बुलाया, लड्डू में डाल के खिला दिया, जैसे तांत्रिक करते हैं ऐसे। हाँ है? हाँ, संभावना तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अगर किसी चीज में है वो और हमने खा लिया तो अंदर चला जाएगा शरीर? खाने से ज्यादा काटने से होता है, खाने से काटने भी होता है। ओके। हाँ, लेकिन सब वायरसेस इतना पैथोजेनिक नहीं होते, कोई कोई होता है, और वो कोई कोई बिरला भगवान का बंदा होगा। भगवान का या डेविल का है लेकिन कोई कोई होता है, और कोई कोई में भी। हाँ, ऐसा नहीं कि सभी पैथोजेनिक होता है।
आप किस तरीके से स्पिरिचुअल सॉल्यूशन चाहते हैं इन सबको कंट्रोल करने के स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, पहले तो स्टडी होना चाहिए ना, पहले तो हमें उनके बारे में जानना चाहिए। लिए? नहीं, आप वो स्टडी वडी तो ठीक है, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? क्या चाहते हैं कि ये हो या ना हो, खत्म हो जाए? ये तो खत्म होना ही है, खत्म हो। खत्म होना ही है इसको तो। ऐसे ना, अरे बाबा आप कितने वैक्सीन लगाओगे, वही तो। कितने वैक्सीन लगाओगे? वायरस तो कितने हैं, कितना म्यूटेंट आ रहे हैं बायो आप टेररिज्म के। कितने कोई कितने जानते हैं कितने वायरस होते हैं, कितने टाइप के वायरस आपने देखे हैं या पढ़े हैं या टैक्सोनॉमी समझे? में बहुत 100, 200, 500, फैमिलीज, 1000, 10,000? ओवर 100, मुझे एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है, फैमिलीज होता है और फैमिलीज में भी बहुत तो जीन्स 100 होते हैं, साल में तो species। आपने क्या ही देखा होगा? 100 साल में 100 टाइप के ही देखे होंगे, और कितने? और साल एक नया? हाँ हाँ, एक इस नया साल नहीं, में 2-3 नया? डिस्कवर होता है, इन्वेंट नहीं होता है, डिस्कवर होता है। ओ, पहले से ही था, है ना, पहले से ही कितने था। स्टडीज ओ, होता है उसमें डिपेंड करता है, कितने लोग लगे हुए हैं वो देखने में। तो हर बार दिखते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं यूजुअली ये नया वायरस है, और उसके लिए भी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप की कॉन्फ्रेंस बैठता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार में हम इसको ये क्लासिफाई करेंगे ऐसे में। हाँ, बहुत बड़ी फील्ड है। हाँ, बहुत बड़ी फील्ड है टैक्सो वायरोलॉजिस्ट, वायरोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी ओवरऑल। राइट राइट राइट। तो ये भी जैसे आपने कहा टेररिज्म वाली, यही वन काइंड ऑफ यही है। हाँ, एक पोटेंशियल थ्रेट तो डेफिनेटली है, और बहुत डेंजरस भी है, क्योंकि कोरोना को में। तो कोरोना में भी तो यही हुआ, एक जगह से निकल के, चाइना से निकल के हाँ हाँ पूरी दुनिया में पहुंचा, हाँ और कई सालों तक ये पूरी दुनिया उसका भुगत रही थी। हाँ हाँ हाँ। तो तो किसी ने बना के ही डाला होगा ना। हाँ, बापूजी ने भी थोड़ा बापूजी बताया तो था। कह ही रहे थे। हाँ 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 हाँ, और बहुत सारे हाइपोथेसिस भी है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने भी बताया कि लैब से ही आया है। क्या पूर्व समय में भी इसको समझा जाता था कोई अलग नाम से? पूर्व समय में हाँ, ऐसा अ, कई साइंस ने ढूंढा हो, पूर्व समय में। जैसे भारत महाभारत काल में, या हाँ कोई रामायण काल में, या कोई ऐसे सिविलाइजेशन में कि पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई वायरस के कारण, ऐसी कोई हाँ पढ़ाई आई? हाँ, किसी का डीएनए करके चेक करके ऐसा पता चला? अ, ऐसा तो एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये ब्लैक डेथ नाम का था यूरोप में शायद, और अमेरिका में, तो वो भी वायरस के कारण से ही हुआ था। ये आता है ना कभी कभी, क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमंस को अफेक्ट करता है ना, ज्यादातर लोगों को आता रहता है, लेकिन मुझे ऐसा कंक्रीटली नहीं पता। हाँ को। हाँ हम्म। तो हाँ, ये जानवर की पूछना था, जैसे हम घर में कुत्ता पालते हैं, हाँ हाँ। बिल्ली पालते हैं, हम्म, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पाले या ना पाले? उनके कारण क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? हाँ हाँ, फर्स्ट तो है ना, जानवर जानवर से डायरेक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, उससे ज़्यादा ना जानवर जानवर किसी और चीज़ को होस्ट करता है, जिसकी वजह से हमें, फॉर एग्जांपल ये टिक्स जो मैंने स्टडी किया है ना, वो कैट्स एंड डॉग्स में ज़्यादा लगता है, जो वॉक पे जाओ तो हाँ, बिल्ली और कुत्ते में लगता है, तो उससे आपके घर में आ सकता है, और उससे उसके बच्चे हो गए तो वो आपका ब्लड के माध्यम से अंदर आ सकता है। तो फर्स्ट घरेलू जानवर से रिस्क ज़्यादा होता है कि आप पोटेंशियल होस्ट बनते हो उनके लिए। तो मुझे लगता है कि इच्छा है तो रख सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आपके ही लिविंग स्पेस में उसको ही रखो, ऐसा नहीं। आजकल तो बेड पे बैठे रहते हैं, हाँ, वो मुझे वो इतना डेंजर है। डेफिनेटली डेंजरस है, डेफिनेटली डेंजरस है। आपने मतलब सबसे डेंजर कौन सा वायरस उनके अंदर देखा जिसके कारण इंसान ही मर गया हो? अ, ये कुत्ते बिल्ली। हाँ। हाँ, मैंने ऐसा तो डायरेक्टली ऐसा तो नहीं देखा, लेकिन जो मैं स्टडी करती हूँ ना ये टिक्स, हाँ। कोई कुत्ते बिल्ली के माध्यम से घर में आया टिक्स, और घर में आया और वो एक टिक्स हजारों बच्चे पैदा करती है, और वो बच्चा पैदा करती है तो वो बच्चे ने भी बच्चा, तो होल घर में पूरे ये किरना ही किरना हो गया था किसी यूरोप के कंट्रीज में। तो उनको वो घर में बहुत डिसइंफेक्शन करके भी वो बसने योग्य ही नहीं रहा, तो उनको फायर ट्रीटमेंट करना पड़ा लास्ट में। तो हाँ, बहुत इशू हो गया था इसकी वजह से। वो क्या होता है फायर ट्रीटमेंट? फायर घर जला ट्रीटमेंट, दो? हाँ है? हाँ, क्योंकि है ना वो मरता नहीं है, ओ, मरता नहीं है, ये होल्स में जाके रहता बहुत समय तक, ना खाए ना पिए बिना भी वो रह सकता है।
ऐसा अडाप्टेशन होता है, तो रिस्क ज़्यादा होता है डेफिनेटली। कुत्ते बिल्ली घर में नहीं चाहिए। नहीं रखे तो अच्छा, यदि रखे तो उसके लिए उनके उसका जूठा उचित खाने से स्थान दो, उचित स्थान दो। रखना ही है, लेकिन क्यों रखे, नहीं, क्यों? उनका जूठा जैसे लोग पहले उसको खिलाएंगे फिर खुद खाएंगे, इससे क्या ये तो होगा? अच्छा नहीं है, डेफिनेटली कोई रिकमेंड नहीं करेगा, ये तो नहीं, रिकमेंड की बिल्कुल। तो बात नहीं है, पर वो ओवरलोड है ना प्यार का। हाँ हाँ हाँ, यूरोप में तो बहुत ज्यादा बच्चे को जैसे ही करते हैं, वही कुत्ते तो बिल्ली कह को रहा हूँ। बहुत प्यार करते हैं। और ऑफिस में भी, हाँ आज हम 10 बजे, 9 बजे की जगह 10 बजे आएंगे क्योंकि मेरे बिल्ली को डॉक्टर के पास ले जाना है, ओ, बिल्कुल वो लीव लेके जाते हैं। तो हाँ। बहुत प्यारे, बहुत करते हैं। हाँ। हम्म, तो अगर बिल्ली उनको बोलो ना ऐसा नहीं करना चाहिए तो तो अच्छा नहीं होगा, तो वो सर चॉइस की मैटर है। तो सरकार को मना करना चाहिए ना भाई, तुम्हारे कारण जो है हमारे को तकलीफ पड़ जाएगी। चलो, हाँ। ठीक है। तो ठीक है, अब तो बहुत गहरी बातों में चले गए, हालांकि क्योंकि मुझे ये सब जानने में बड़ा मतलब, क्योंकि कोई बंदा ही सामने नहीं आता ना इतना पढ़ा लिखा ये सब चीजों में। तो आप आ गए सामने तो सभी अंदर के क्वेश्चन बाहर ले आए। तो अभी आप स्पिरिचुअलिटी में है, अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य ना हर बार बदल रहा है। पहले तो मेरी इच्छा था कि मैं सब हमारे सनातन धर्म में, यूरोप में गई और यूएस भी गई। पहले तो कैसा होता बाहर जाके एक्सप्लोर करके, आपकी ऐसा पढ़ाई कहाँ हुई? मेरा नेपाल में हुआ था, हाँ और हाँ। इसके बाद मैंने मास्टर्स नॉर्वे में और पीएचडी भी नॉर्वे में किया, और उसी के दौरान मेरा यूएस भी जाना हुआ। तो अब और सब ना एक सेट हुआ था करियर के हिसाब से। तो मुझे लगा अब क्या करें। जब नेपाल में थी तो हर बोलते थे रिलेटिव्स हैं, पढ़ो लिखो बाहर जाओ बहुत कमाओ, ऐसा बोलते थे ना। जब उसके करीब पहुंचे तो मुझे डर से लगना जा कहीं मैं स्टक यहाँ हो जाऊंगी। नहीं, मुझे यहाँ स्टक नहीं होना है। अब मुझे अध्ययन करना है कि हमारे सनातन धर्म जो मैंने हमेशा देखा नेपाल में, तो वो क्या है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, ये गुरु क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्यों ये टीका दशई में टीका लगाते हैं ना, ऐसा क्यों, ये क्या है, ऐसा बहुत क्यूरियोसिटी होने लगा। तो मैं उसके बाद में एक के बाद अध्ययन करते 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 चली गई, और बापूजी का वीडियो मिला, उसके बाद बहुत सुनी। तो लास्ट ईयर तक बापूजी से मिलना था, मिल गई, और बापूजी को पहचानना था, और पहचान रही हूँ। और बहुत प्यारे मुझसे बापूजी, मुझको बापूजी से। और मुझे अब आत्मस्वरूप की आत्मा स्वरूप की ओर जाना है, और बेहद की ओर बाप का संकल्प को पूरा करना है। आप ये स्टडी करते हैं तो इससे आपका डर और बढ़ता है कम होता है वायरस के बारे में और पढ़ने से? नहीं, डर नहीं लगता अभी नहीं तक, लगता? नहीं लगता, नहीं लगता। ओके। वो है ना, बहुत चांस में भी चांस 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 की बात होता है, फर्स्ट एक्सपोजर की बात होता है। और इतना, अब अगर बाय टेररिज्म के रूप में ही किसी ने कहीं से वो ह्यूमन पॉपुलेशन में और एनिमल पॉपुलेशन में आए और कोरोना जैसे विकट रूप लिया, तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी डेंजरस। लेकिन नॉर्मली वो इतना नहीं होता। तो पर्सनली मुझे उसके बारे में इतना डर नहीं लगता जितना कि मुझे ये महाकाल प्रलय के बारे में लगता है। डर तो नहीं लगता है ना, फिर भी हमें तैयार होना है ना, क्योंकि ये तो आत्मा की बात है, ये तो शरीर जी। से भी छोटे छोटे चीज की बात है, लेकिन ये तो आत्मा की बात है। तो जैसे कई बार हम ऐसे सुनने को मिल जाता है कि इस व्यक्ति को बर्ड फ्लू जैसा हुआ और वो मर गया, ये कहाँ से अचानक ऐसा आत्मा में आ जाता है? हाँ, कोई वायरस कहाँ इन्फेक्शन से मिल हुआ जाता होगा? हुआ होगा, जिसके बारे में स्टडी ही ना हुई हो ना, कि कैसे हाँ गाँव घर में होता है ना, ये तो सो रहा था वही मर गया, है ना, हाँ हाँ ये हो रहा था यही मर गया, ऐसा हाँ। ऐसे बहुत होते हैं। और इसको अनएक्सप्लेन्ड केसेस, अनएक्सप्लेन्ड इंसेफेलाइटिस, अनएक्सप्लेन्ड हार्ट, बहुत सारे होते हैं। तो उसके पीछे कोई इन्फेक्शन हो सकता है ना। हमें पहले कोई इन्फेक्शन को देखने के लिए उसके बारे में जानना होता है, और बहुत सारे अननोन है अभी तक, तो पता ही नहीं लगता। स्पेशली और भूत प्रेत या ऐसे के नाम दे देते हैं ना, स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द सही वर्ल्ड, बात है। एशिया में। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इसको जानना जरूरी या इग्नोर कर दें? रोज रोज क्या माथाकूट करनी है? ये तो जानना आने ही वाला जानना है। तो ऑफ कोर्स जरूरी है, जानना जरूरी है। जरूरी है, अवेयरनेस चाहिए। और प्रिकॉशन ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। और तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम हमारे इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, हम परमात्मा को पहचान सकते हैं, योग कर सकते हैं, हम अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं। शायद मेटाफिजिकली ना ये बात भी हमारे ऑरा का ही होगा। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग हुआ ना, शायद हम इन्फेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना में भी तो सभी लोग तो इन्फेक्ट नहीं हुए ना, कोई नहीं हुए कोई नहीं हुए नहीं ना। हुए। तो शायद ये हमारा ऑरा के बाद या हमारा रिसेप्टिविटी वो इन्फेक्शन के, ऐसा भी बहुत सारे फैक्टर्स है, हम उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो उसके बचने के लिए। वायरस हवा में भी उड़ते हैं, हाँ, एयर में उड़ते ही रहते हैं।
एयरबॉर्न भी होते हैं। उनको ग्रेविटी नहीं लगती, बैठ नहीं जाते, इतना सूक्ष्म होते हैं ना वो, बहुत उड़ते सूक्ष्म ही होता रहते? है। हाँ, उड़ते ही रहते भी वो एयर की मूवमेंट के हिसाब से। अच्छा, हाँ, एयरबॉर्न होता है। अच्छा, अच्छा। एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, हम्म, बर्न, टिक बर्न। तो हम्म। वायरसेस जनरली बर्न होता है। किससे आता है? अच्छा। हाँ। हम्म। राइट। तो ये तो अध्यात्म की मतलब ये साइंस की तो बड़ी हाईएस्ट लेवल की पराकाष्ठा है ना। तो अभी आप क्या कहते हैं कि अध्यात्म का जीवन जरूरी क्यों है? आध्यात्मिक जीवन, हम्म, आध्यात्मिक जीवन बहुत जरूरी है क्योंकि शरीर और हम्म, आत्मा ये दो है ना। हम्म। शरीर के लिए तो हम कितने लौकिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए भी हमें हर दिन चार्ज होना पड़ता है। हम हमारी आत्मा को भी सत्संग चाहिए, है ना, और योग चाहिए, और सेवा, किसी अ, निसंकल्प सेवा, जिससे हमारा लौकिक कुछ प्राप्ति ना हो। इस ये बहुत जरूरी लगते हैं मुझे। तो आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है एवरीडे। ये साइंस को ज्यादा पढ़ने से आस्तिक बनेगा या नास्तिक बनेगा इनसे? ज्यादातर तो मुझे लगता है ना, अगर स्ट्रॉन्ग संस्कार नहीं है, पूर्व जन्म के हाँ, संस्कार नहीं है, या कृपा हाँ, नहीं है, हाँ, या नहीं है, तो ज्यादा तो नास्तिकता की ओर भी ये होता है, क्योंकि अवेयरनेस बोलते हैं ये। और ज्यादातर है ना कि कोई इन्फेक्शन ही ना हो, पहले से ही वैक्सीन लगा के बैठो कि हाँ। आपको ये ना हो। और इतने सारे वायरसेस है, कितने के लिए वैक्सीन लगाओगे, कितने के लिए ना, क्योंकि वो भी प्रयोगशाला ही बन जाएगा ना शरीर। इससे अच्छा तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, है ना, कुछ बुढ़ापे में भी फोकस बढ़ा की। सकते हैं? बुढ़ापे में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए फिर? मुझे लगता है योग, ज्ञान। हाँ, ये इसे अब ऐसा तो प्रूव, ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा रिसर्च मुझे पेपर तो तो। लगता है विचारों के ऊपर पीएचडी होनी चाहिए। वायरस के ऊपर इतनी पीएचडी कर दी तो हाँ, विचारों के ऊपर भी कर ले इंसान। हाँ, एक कल नीम भाई ने बताया था ना कि एक ने वो मास्टर्स कर रही थी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में, है हम्म। ना। ऐसे ही सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैंने पहले कभी नहीं सुना था। अच्छा। तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, अब आइडियाज जनरेट हो रहा है, तो आएगा जरूर, मुझे लगता है। हम्म। हम्म। चलो, योग विज्ञान के ऊपर होना चाहिए, सनातन धर्म में मैं कि जो बताई गई चीजें हाँ, हैं उस पर होना चाहिए। डेफिनेटली फिर डेफिनेटली। जैसे हमारा आयुर्वेद है, हाँ, हाँ, तो आयुर्वेद। आयुर्वेद में वायरस को मारने का है कुछ आइडिया? ना, आयुर्वेद तो वात पित्त और कफ को ही दिखता है, और जब आपका वात पित्त कफ विकृत होता है ना, तो आपको ऐसे ऐसे abnormalities को आप निमंत्रणा दोगे, ऐसा बोलता है आयुर्वेद। हम्म। तो शायद वो डिफरेंट एंगल से देखता है। अच्छा, मुझे वो आप जैसे आपने बताया ना कि इसके होलिस्टिक अप्रोच से देखा जाना चाहिए, मेडिकल से भी, हम्म, आयुर्वेद से भी। ये काम बहुत बाकी है, ये करना है। हम्म। हम्म। बराबर, हाँ, बराबर। हाँ, हाँ। तो अच्छा है अगर साइंस वाले को जल्दी, क्योंकि वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कोई कमाई नहीं है ना। कमाई तो हाँ, दवाई में है, हाँ, फार्मेसी में है। हाँ, ये पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं। अगर हम्म। ये चेतना फैले, लोग इसके बारे में सुने, संकल्प करे, सोचे, तो ऐसे ऐसे दुनिया में नहीं। कोई देश नहीं कर रहा है। ज़्यादा थोड़ा थोड़ा ना, मैं थोड़ा यूएसए, कनाडा और जर्मनी, ऐसे थोड़ा थोड़ा है, वो करते हैं, लेकिन बहुत एक्सटेंसिवली नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हम्म। ना, फंडिंग में डिपेंड होता है, और फंडर्स का इंटरेस्ट क्या है, और अरे, आप फंडर्स। जैसा कोई डॉक्टर निकल आए और सोचे नहीं मैं तो अपने खुद के फंड पे करूंगी, मेरे पास दाल रोटी है, मैं खुद करूंगी इस हाँ, पे। हाँ, हो सकता है वो सब होता है, वो ऐसे भी होते हैं। है ना? लेकिन एक बार किया ना, एक बार किसी ने पर्सनल फंड लगा के रिसर्च किया, तो उसी के रेफरेंस में दूसरा करेगा, उसी के रेफरेंस में और करेगा, हाँ। और ये 5-6 बने ना, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें फंड के लिए रखेंगे। लेकिन पहले स्टार्ट करने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि साइंस है ना, ये साइटेशन या रेफरेंसिंग में ही होता है कि इसने ये पता लगाया। नोवेल से ज़्यादा, नोवेल भी फील्ड होता है हम्म। तो पहले की तो, लेकिन ज़्यादातर ये रेफरेंसिंग में होता है कि इसने ये किया, इसने ये फॉर किया। सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, ऐसा कुछ नहीं, हाँ। मानव को बचाने के लिए। ज़्यादातर तो नहीं, अभी तक मुझे नहीं लगता। चलिए, कोई नहीं। हाँ, हमारा ये तो वैसे भी अपने शास्त्र में तो पहले ही लिखा हुआ है ना कि धर्म ग्रंथों में कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, या ये देह नाशवान है, खत्म होने वाला है, तो इसके बारे में और क्या ही सोचे हैं। इसको चलाने वाला है, उसकी एनर्जी के बारे में तो कोई नहीं जानता। हाँ, कोई नहीं जानता। साइंस कुछ कहता है इसके बारे में? साइंस आत्मा के बारे में क्या कहता आत्मा के बारे में मैंने ना एक्चुअली ना
हमारे खुद सनातन धर्म में इतना ज्ञान है, इतना चर्चा है ना, मैंने कभी ऐसे ये साइंस नहीं। क्या बोलता है ऐसे मैंने इनकी नज़र से देखने का प्रयास ही नहीं किया है क्योंकि एक्चुअली। आप डॉक्टर है, इतना पढ़े हुए हैं, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ ना कि आपके पास साइंस जनरल आता होगा डॉक्टरों का, तो भाई हमने ये किया, हमने ये किया, हमने किया। इसमें ये क्वेश्चन का जवाब नहीं है। ये ना जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये बहुत ओवरऑल है, बहुत सारे रिसर्च को इंटीग्रेट करके इस कंक्लूजन से पे पहुंचा जा सकता है, लेकिन अभी इतना कम रिसर्च है ना कि वो बहुत बड़ी टॉपिक है। एक छोटा सा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैकेजेस होता है, वर्क पैकेज 1, वर्क पैकेज 2, और उसमें भी वर्क पैकेज 1 में भी सब ऐसे ऐसे ग्रेड किया जाता है। तो जो हमें सोच रहे हैं ना वो बहुत बड़ी होती है उसमें, तो इसे सिस्टमैटिक अप्रोच से बहुत कम हुआ है। और हाँ, चलो आने वाले समय में स्पिरिचुअल ऐसे साइंटिस्ट आपके जैसे निकले और इसके ऊपर कुछ काम करें तो मानवता के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ करने। तो आप यंगस्टर्स को क्या सलाह देंगे? साइंस के साथ ये भी पढ़े स्पिरिचुअलिटी। हाँ हाँ हाँ, साइंस के साथ स्पिरिचुअलिटी तो इंटीग्रेट करना ही चाहिए। ये तो ऐसा होगा कि अम, बहुत ज़रूरी पार्ट मिस कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन और ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी ना भाई डिफरेंट नहीं है, ये एक ही पार्ट है, बस ये शब्दों से फ्रैगमेंट किया गया है। ये साइंस स्पिरिचुअलिटी एज अ होल है। साइंस हमारी कदम है, हमारे कितने तक हम पहुँचे हैं। डेफिनेटली हम उस होल के तो थोड़ी में भी नहीं पहुँचे हैं। तो उस होल को समझने के लिए हर एंगल से लोग आना चाहिए, और होगा भाई, डेफिनेटली होगा। कब होगा ये नहीं, लेकिन हम आशावादी रहे। चलिए, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की साइंस से रिलेटेड, वायरस के रिलेटेड, और अपने अंदर के जितने क्वेश्चन थे उसके जवाब ढूंढने की कोशिश की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और सभी दिव्य आत्मा को भी कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो के नीचे कमेंट लिखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नई दिव्य आत्मा के साथ और नए उनके मैसेज के साथ। तब तक के लिए बेहद की परम शांति भाई, थैंक यू सो मच। परम शांति। बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।